कि एक रेखाखंड है जो आपका 15.6 सेंटीमीटर का है और उसको फिर रूलर प्रकार की सहायता से 3 बराबर भागों में बांटना है। तो किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए बहुत ही आसान सा और इजी सा मेथड है। क्या है, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है कि 15.6, यहां पे कुछ भी माप हो सकता है, ठीक है। तो आपका प्रश्न में यहाँ पे 15.6, तो 15.6 हम लोग कर लेते हैं, पर ये स्केल में तो 15 तक ही दिया है, मतलब हमको बड़ा स्केल की जरूरत है। तो चलिए बड़ा स्केल ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो 15.6 तक हम जाएंगे पहले। तो ये रहा बच्चों आपका, ये रहा 15, दिख रहा है 15, ये 5 और इसके एक आगे जस्ट हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 तक हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं 15.6, ये डॉटेड लाइन पे हो गया 15.6 का, और इसको 0 तक ले जाओ, तो 0 तक जा रहा है बच्चा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच लिया है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए और इसका नाम दे दे रहे हैं हम बी। सबसे पहले हम एक यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप कोई भी कोण बना सकते हैं, एक निश्चित माप होना चाहिए, ठीक है। तो एक निश्चित रेडियस का हम लोग को आर्क खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रेडियस का ले लिया और खींच दिया, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब इसी पॉइंट पे जो कटान बिंदु है वहाँ पे हम रख के एक कट लगा देंगे, उसके बाद इस रेखा को खींच देंगे, ठीक है। लंबा सा आप लोग खींच दीजिएगा। ये 60 डिग्री का कोण बन गया, इतना तो आता ही होगा आप लोग को। तो ये कोण बन गया 60 डिग्री का, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम उसी प्रकार बी में भी रखेंगे और यहाँ पे भी वही माप से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। तो हमने रखा बी पे और एक निश्चित त्रिज्या रेडियस लेके हम यहाँ पे वैसे ही कर देंगे और 60 का बना देंगे। तो अब हम लोग काट दे रहे हैं, कटेगा जी। यहाँ पे जो कटान बिंदु यहाँ पे रख के हम लोग 60 का बना देंगे, ये कट गया। अब हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेम इसको मिला दो और लंबा कर दो, खींच दो, खींच दिया। अब एक हमको निश्चित माप लेना है, जितना 3 भाग में बोला है तो 3 कट करेंगे। आखिर कहना क्या चाह रहे जरा समझो। जैसे हमने ये माप लिया है, ठीक है, चलो इतना बड़ा हम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ए को केंद्र माने थे, यहाँ से 3 कट लगाएंगे, एक कट, फिर यहाँ कटान बिंदु आया, फिर दूसरा कट, फिर यहाँ पे तीसरा कट हमने कर दिया। और वही माप से फिर हम इस साइड भी कर देंगे, ठीक है। देखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक सेकेंड, जरा माप थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये माप है ना, हाँ ठीक है। तो यही माप से हमको काटन करना है, मतलब आर्क खींचना है। तो चलिए कर लेते हैं, इस साइड से भी कर ले रहे हैं, ठीक है। एक कट, 2 और ये हो गया 3, हमने खींच लिया। तो दोनों लाइन पे हमने खींच लिया, ठीक है। आप लोग को दिख ही रहा होगा अच्छे से। अब क्या करना है, अब हम लोग को मिला देना है। कैसे मिलाना है, देखो साइड का साइड से मिला दो। सबसे लास्ट वाला जो है यहाँ पे जो ए बिंदु है यहाँ से, और सबसे तीसरा वाला जो है इसमें मिला दो। तो चलिए मिला देते हैं, ये सही से मिल जाए। तो ये हमने मिला दिया, एक मिल गया, ठीक है। अब किनारों वाला पहले हम लोग मिला दे रहे हैं, तो बी को सबसे लास्ट में जो कट किए हैं उससे मिला दो। तो ये हमने बी को मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कट बिंदु बना है और यहाँ पे भी बना है 2 को। तो इसको चलिए मिला देते हैं, तो मिला दो। सही है, हाँ ये रहा एक, और फिर दूसरा को भी मिला दो। हमने मिला दिया। तो मेरा यहाँ पे ये आकृति बना, दिख रहा है, आकृति बन गया। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। अब चलिए इसका नाम हम लोग नामांकन कर दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ जो बिंदु बना था, ये जो कट बिंदु था, ये ए माने तो इसको A1 लिख देते हैं, ये A2 लिख देते हैं, और ये A3 हमने लिख दिया। उसी प्रकार ये B था, तो इसको हम लोग कर देते हैं B1, B2 और B3, ठीक है।
तो इस प्रकार जब हम नापेंगे यहाँ पे, इस प्रकार जब नापेंगे तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट बन गया है, कटान बिंदु है। तो ए हुआ, ई बी हुआ, इसको आप सी और डी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए सी बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा डी बी के, ठीक ना, तीनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ही कहा था कि मापन द्वारा इसकी रचना की जांच कीजिए। तो माप लीजिए कि प्रत्येक कितना कितना दूरी पे है। तो हम जब मापते हैं इसको तो कितना सेंटीमीटर का आ रहा है, जब माप रहे हैं हम तो तीनों माप आ जा रहा है 5.2, ठीक है। ये भी 5.2, ये भी 5.2 आया और ये भी 5.2 आया। तो इस प्रकार जब तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15.6, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सीख गए होंगे किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना।